इसी कारण हम बंधते हैं। मम का मतलब, बोले मम माने मेरा। हम माया में क्यों बंधे? क्यों? बोले हर चीज को हम अपना समझने लगे। मम, मम माने मेरा। घर किसका? बोले मम। बेटा किसका? बोले मम। संपत्ति किसकी? बोले मम, मेरा। ये मेरा मेरा मेरा, जहां जहां हमने मेरा मेरा किया वहीं हम बंधते चले गए। ममेति बध्यते जंतु, और न ममेति विमुच्यते। और मुक्ति का कारण क्या है? बोले दूसरा शब्द। दूसरा शब्द क्या है? बोले न मम। न मम, मेरा नहीं है। न मम, इसका चिंतन अगर व्यक्ति करते रहे तो वो बंधन से मुक्त हो जाएगा, और मम मम करता रहेगा तो बंधन में बंधता चला जाएगा। हम मम के कारण ही बंधते हैं और नमम के कारण ही मुक्त हो। नमम, हर वस्तु का उपयोग करो लेकिन उसे अपना मत समझो। अपना समझोगे तो बंधन होगा। उपयोग करो, क्योंकि मानव जीवन में आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं का उपयोग तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उसे अपना मत मानो। जैसे आप रेलवे स्टेशन जाते हो, एयरपोर्ट पर जाते हो, तो वहां जितनी वस्तुएं हैं उनका आप उपयोग तो करते हो, लेकिन क्या कभी आप ये मानते हो कि ये हमारी है? सीट पर आप बैठते हो, उसका आनंद लेते हो, पंखा चलता है उसका आनंद लेते हो, लेकिन मन कभी ये स्वीकार नहीं करता कि ये हमारा है। इसलिए उससे कोई मोह नहीं होता। जब आप चलते हो तो उसे छोड़ करके चले जाते हो। कौन इसको देखेगा, कौन इसकी रक्षा करेगा, कौन इसे बचाएगा, इसका कोई टेंशन नहीं होता। आए, आनंद लिए और चले गए। क्यों? बोले उसको आपने अपना नहीं समझा, इसलिए आपको वहां बंधन नहीं हुआ। आप बंधे नहीं, मुक्त रहे। न मम और मम, इन दो शब्दों के चिंतन में ही बंधन मुक्ति का भेद समझ में आ जाता है। ममेति बध्यते जंतुर न ममेति विमुच्यते। किसी वस्तु में आसक्ति हमारी न हो। मन को हम इसे समझाते रहें कि मेरा कुछ नहीं है, सब भगवान का है। संपत्ति सब रघुपति कह आही, सब कुछ तो भगवान का है, हमारा कुछ नहीं, हम तो सेवक मात्र। इस प्रकार का जब चिंतन बार बार होता रहता है तो जीव मोह के बंधन में नहीं पड़ता। नहीं तो भगवान की माया, बोले भगवान की माया तो बड़े बड़े ज्ञानियों को भी नचा देती है। ये भगवान की माया ऐसी जादूगरनी है कि ये बड़े बड़े ज्ञानियों को, बड़े बड़े बुद्धिमानों को भी लथेड़ करके रख देती है। महाराज, भगवान के चरणों में प्रेम हो तभी व्यक्ति माया से बचे। बाकी ज्ञानी और बुद्धिमान तो माया के चपेड़े ऐसे खाते हैं कि उनकी भी दुर्दशा हो जाती है। ये माया ऐसी जादूगरनी है जो सब पर अपना जादू चला देती है। महाराज, सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी। हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी। हरि माया जादूगरनी, हरि माया जादूगरनी। सब अद्भुत खेल रचाए, हरि माया जादूगरनी। अति अद्भुत खेल रचाए, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगरनी। कोई लाखों पार न पावे, यह सबको नाच नचावे। कोई आँखों पार न पावे,
यह सबको नाच नचावे, कोइया को पार न पावे, यह सबको नाच नचावे, कोइया को पार न पावे, यह सबको नाच नचावे। दुख में सुख को रही दिखाए, हरि माया जादूगर, दुख में सुख को रही दिखाए, हरि माया जादूगर। सब जग को रही न जाए, हरि माया जादूगर, सब जग को रही न जाए, हरि माया जादूगर। ये भगवान की माया, इस माया का काम क्या है? बोले दुख में ये सुख दिखाती है। माया का यही काम है। होता तो दुख है, लेकिन माया के कारण हमें लगता है कि ये सुख है, और सुख समझ करके हम उसे पाने के लिए दौड़ते हैं, और परिणाम ये होता सुख नहीं मिलता, दुख आ जाता। यही माया का खेल है। सुख में दुख में सुख को रही दिखाए, हरि माया जादूगर। तो इस माया से बचने का उपाय क्या है? बोले माया से बचने का उपाय यही है, भगवान की भक्ति। जाके बस में चराचर नाचे, कोई कृपा पात्र जन बाँचे। जाके बस में चराचर नाचे, कोई कृपा पात्र जन बाँचे। जाके बस में चराचर नाचे, कोई कृपा पात्र जन बाँचे। जाके बस में चराचर नाचे, कोई कृपा पात्र जन बाँचे। मुझे ही सद्गुरु ले ही बचाए, हरि माया जादूगर, यही सद्गुरु ले ही बचाए, हरि माया जादूगर। सब जग को रही न जाए, हरि माया जादूगर, सब जग को रही नचाए, हरि माया जादूगर। इस माया से बचने का एक ही उपाय है, सद्गुरु कृपा। कोई नहीं बचा सकता। माया से अगर कोई बचा सकता है तो सद्गुरु बचा सकते हैं, आचार्य बचा सकते हैं। गुरुजन कृपा करें तो इस माया से मुक्ति मिले। जे ही सद्गुरु ले ही बचाए। और सद्गुरु करते क्या हैं? बोले धीरे से कान में कुछ बता देते हैं। जैसे किसी को फंसने से बचाना हो तो उसको सलाह देनी पड़ती, देखो सावधान रहना, बच जाओगे, निकल जाओगे। तो गुरु क्या करते? बोले कान में धीरे से मंत्र दे देते। मंत्र का मतलब है मंत्रणा। और वो मंत्रणा क्या है? बोले गुरु जी मंत्र दे देते हैं, कान में कहते हैं एक काम करो, कोई चतुराई नहीं, कोई बुद्धिमानी नहीं, चुपचाप आंख बंद करके राम राम करते चलो, माया से निकल जाओगे। बस कान में बता दिया, राम राम करते रहो बस। जब बंधन कोई सूझे, तब जाए गुरु जी से पूछे। जब बंधन कोई सूझे, तब जाए गुरु जी से पूछे। जब बंधन कोई सूझे, तब जाए गुरु जी से पूछे। जब बंधन कोई सूझे, तब जाए गुरु जी से पूछे। ओ बचने को, ओ बचने को, ओ बचने को कौन उपाय, हरि माया जादूगर। ओ बचने को कौन उपाय, हरि माया जादूगर। सब जग को नहीं नचाए, हरि माया जादूगर। सब जग को रही न जाए, हरि माया जादूगर। जो राम नाम
चरण को चेरो। गुरु कृपा पे बलि बलि जाए हरि माया जादूगरनी। गुरु कृपा पे बलि बलि जाए हरि माया जादूगरनी। सभी जग को रही न जाए हरि माया जादूगरनी। सब जग को रही न जाए हरि माया जादूगरनी। 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 अति अद्भुत खेल रचाए हरि माया जादूगरनी। अति अद्भुत खेल रचाए हरि माया जादूगरनी। सब जग को नहीं न जाए हरि माया जादूगरनी। सब जग को नहीं न जाए हरि माया जादूगरनी। 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 बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। भगवान की माया बड़ी विलक्षण है। स्वयं भगवान कहते हैं गीता में कि दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। ये मेरी माया बड़ी दुरत्या है। मम माया दुरत्यया। तो अर्जुन ने कहा महाराज जब आपकी माया इतनी कठिन है तो आपकी माया से बचने का उपाय क्या है, ये भी आप ही बता दो। तो भगवान ने कहा मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। जो मेरी शरण में आ जाते हैं वो इस माया को पार कर लेते। भगवान की शरण में आने का मतलब भगवान की भक्ति में लग जाए। एक महात्मा कहते थे कि भगवान ने भक्त से पूछा, भक्त मेरे पास दो शक्तियां हैं, तुम कौन सी शक्ति लेना चाहोगे? भक्त ने कहा कौन सी दो शक्तियां हैं? तो भगवान ने कहा एक का नाम माया है और एक का नाम भक्ति है। इन दो में से तुम किसको लेना चाहोगे? तो भक्त ने कहा महाराज पहले ये बताओ कि माया और भक्ति में अंतर क्या है, माया का फल क्या है और भक्ति का फल क्या है, ये दोनों हमको आप बताओ तब हम निर्णय करें कि हमको क्या चाहिए। तो भगवान ने कहा अच्छा। भगवान ने कहा देखो माया को अगर ले जाओगे तो तुमको नाचना पड़ेगा, ये माया तुमको नचाएगी, और अगर भक्ति को ले जाओगे तो मुझे नाचना पड़ेगा, मैं नाचूंगा तुम मुझको नचाओ। भगवान ने कहा अगर माया को ले गए तो तुमको नाचना पड़ेगा और भक्ति को ले जाओगे तो मैं नाचूंगा। अब निर्णय तुम कर लो, तुम नाचना चाहते हो कि मुझको नचाना चाहते हो? भक्त बड़े चतुर होते। भक्त ने कहा महाराज हम तो बहुत नाच चुके, अनेक जन्मों से नाच ही तो रहे, कर क्या रहे? नाचो बहुत गोपाल, सूरदास जी कहते। सूरदास जी प्रार्थना करते हैं प्रभु मैं तो बहुत नाचा, अब थक गए। भक्त ने कहा प्रभु हम तो नाच नाच करके थक गए, अब नाचने का मन नहीं है, अब तो आपको नचाने का मन है। तो भगवान ने कहा मेरी भक्ति ले जाओ, और भक्तों ने भक्ति के द्वारा भगवान को नचा दिया। ताहि अहिर की छौहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचा। अहिर की छौहरियों ने, ब्रज की गोपांगनाओं ने अपनी भक्ति के द्वारा गोविंद को नचा दिया। तो भक्ति जीवन में आ जाए तो भगवान नाचते हैं और माया आती है तो जीव को नाचना पड़ता है। और ये माया बड़ों बड़ों को नचा देती है। शिव विरंच कह मोह ही को है बपुरा आन।
गोस्वामी जी कहते हैं ये ब्रह्मा शंकर को भी मोह में डाल देती है, सामान्य प्राणी की क्या स्थिति। ऋषभ देव भगवान ने अपने पुत्रों से कहा, ममता का त्याग करो और न मम का चिंतन करो, नमम। इसीलिए जब भी कोई पूजा होती है, कोई अनुष्ठान होता है, तो पूजा अनुष्ठान समाप्त होने के बाद हाथ में जल लेकर के संकल्प किया जाता है, अनेन पूजनेन भगवान श्री रामचंद्र प्रीयताम न मम। अनेन पूजनेन भगवान श्री कृष्णचंद्र प्रीयताम न मम। शिव की आराधना करते हैं तो कहते हैं अनेन रुद्राभिषेकेण भगवान शिवः प्रीयताम न मम। ये न मम का जो चिंतन है इसीलिए है कि मेरा कुछ नहीं है, सब भगवान का, संपत्ति सब रघुपति कहे आए। इस नमम का चिंतन होता रहे तो जीव संसार में रह करके भी बंधन में नहीं पड़ता। ऋषभ देव भगवान ने बड़ा सुंदर उपदेश किया। फिर ऋषभ देव भगवान वहां से चल पड़े, जंगल में विचरण कर रहे थे, जंगल में आग लग गई और उसी जंगल की दावाग्नि में ऋषभ देव भगवान ने अपने शरीर को पूर्ण कर दिया। ऋषभ देव भगवान परमहंस दिगंबर, कोई वस्त्र भी नहीं पहनते, कहीं भी सो जाते, कहीं भी मलमूत्र का त्याग कर लेते, ऐसे परमहंस थे ऋषभ देव भगवान। बाद में कलयुग आने पर उन्हीं ऋषभ देव भगवान की पदवी का अनुवर्तन करने वाले कुछ लोग केश लुंचनादि कार्य करके स्वतंत्र धर्म, स्वतंत्र पंथ बना लिए, जिसको आज जैन धर्म कहा जाता है। तो ऋषभ देव भगवान तो यथार्थ में परमहंस थे, लेकिन उनका गुण, वो धर्म उनमें नहीं आया, केवल नकल किया लोगों ने कि ऋषभ देव भगवान जैसे नंगे रहते थे ऐसे ही नंगे दिगंबर रहे, लेकिन वो त्याग, वो वैराग्य नहीं आया। ऋषभ देव भगवान जंगल में विचरण करते, बड़े बड़े मंचों पे बैठ के प्रवचन नहीं करते, समाज में परमहंस की स्थिति में पागलों जैसे ही वो रहते थे। वेद व्यास जी महाराज लिखते हैं कि जब कलयुग आएगा तो केशो लुंचनादीनी कलिना अधर्म बहुले नोपहत धियो ब्रह्म ब्राह्मण यज्ञ पुरुष लोक विदूषकाः प्रायेण भविष्यन्ति। कलयुग आने पर वेद, ब्राह्मण और यज्ञ, इनकी निंदा करने वाले वेद विदूषक ऐसे पैदा होंगे जो ऋषभ देव भगवान की नकल करेंगे। असल तो होगी नहीं, उनसे नकल ही होगी। और केसो लुंचनादीनी, बाल नहीं बनवाएंगे। क्यों? बोले बाल बनवाएंगे, छुरा लगेगा तो कोई जीव मर जाएगा, हिंसा हो जाएगी। अहिंसा का पाखंड जिसको कहा जाता है। और केस लुंचनादि अपने से ही अपने केस को नोचेंगे। क्यों? बोले छुरा तो लगाना नहीं, अब केस बड़े हो गए तो क्या करें? बोले नोच करके हटाओ। और स्नान भी नहीं करेंगे। क्यों? बोले स्नान करेंगे तो शरीर पर कोई कीटाणु हो, कोई जीव हो तो कहीं मर न जाए, हिंसा हो जाएगी, इसलिए स्नान भी नहीं करेंगे। अहिंसा के नाम पर ऐसे पाखंड का विस्तार करते हुए वेद विरोधी, वेद विदूषक, ब्राह्मण द्रोही ऐसे कलयुग में पैदा होंगे। ये भविष्यवाणी वेद व्यास जी ने की और उसका परिणाम आज दिख रहा है, लोग जानते हैं। आगे श्री सुखदेव भगवान कहते हैं इनके पुत्र जो भरत जी थे, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, वे भरत जी भी अपने पिता के पद चिन्हों पर चलकर समय आने पर अपना राज्य अपने पुत्र को दे दिया और वो भी जंगल में तप करने के लिए गए। और वो भरत जी कहाँ गए? बोले वो भरत जी यहाँ आए नेपाल में, मुक्ति क्षेत्र में, गंडकी नदी के तट पर, और यहीं आकर के वो तप करने लगे, साधना में लग गए आत्म कल्याण के लिए। लेकिन एक दिन वो गंडकी में स्नान करने गए थे और वहां पर एक गर्भवती हिरनी आई पानी पीने के लिए।
उसी समय सिंह ने गर्जना की। सिंह की गर्जना सुनकर के वो हिरनी भयभीत हो गई, भागने लगी। उसका गर्भ वहीं प्रकट हो गया। प्रसव वेदना के कारण हिरनी की तो मृत्यु हो गई। उस छोटे से बच्चे को देखकर महात्मा भरत को दया आ गई। इसकी मां मर गई है, इसे दूध कौन पिलाएगा? अभी ये घास खा नहीं सकता, ये तो मर जाएगा, और ऐसे नहीं मरा तो कोई जीव इसे मार देगा। दया के परवश होकर महात्मा भरत उस हिरण के बच्चे को लेकर के अपने आश्रम में आ गए और दूध पिलाकर, फलों का रस पिलाकर के उस बच्चे का पालन पोषण किया। धीरे धीरे वो हिरण का बच्चा बड़ा हो गया। भरत जी ने बहुत अच्छा काम किया। जीव पर दया करनी चाहिए। दया बहुत श्रेष्ठ धर्म है। त्यजेत धर्मम दयाहीनम, दया से हीन धर्म का त्याग कर देना चाहिए। दया बहुत बड़ा धर्म है, लेकिन दया करते हुए सावधान रहना चाहिए कि हम दया करते हुए कहीं मोह में तो नहीं पड़ रहे हैं, और दया करते करते कहीं ममता में बंध तो नहीं रहे हैं, और दया करते करते कब हम ममता में बंध जाते हैं हमें पता नहीं चलता। फिर वही ममता दुख का कारण बनती है। महात्मा भरत ने उस हिरण के बच्चे पर दया की, यह धर्म है। लेकिन अब वो जब बड़ा हो गया तो उसे छोड़ देना चाहिए। जाओ, अब तुम स्वयं भागने के लायक हो गए, स्वयं चारा ढूंढने के लायक हो गए। अब तुम अपना भोजन ढूंढो, खाओ और जंगल में घूमो। जैसे सब हिरण घूम रहे हैं वैसे तुम भी घूमो। लेकिन भरत जी को लगा नहीं, ये तो मेरा है। जंगल में हजारों हिरण, लेकिन उस हिरण के बच्चे में ममता हो गई कि ये मेरा है, और वहीं से बंधन प्रारंभ हो गया। अपने पिता के उस उपदेश को भूल गए। पिताजी ने उपदेश दिया था, ममेति बध्यते जंतुर। ममता के कारण ही जीव बंधन में पड़ता है। पिता के उपदेश को भूल गए भरत जी, और उसका परिणाम बड़ा भयानक हुआ। ममता के बंधन में बंधते चले गए। अब वो हिरण का बच्चा, उसमें इतनी ममता इनकी कि ये पूजा करने बैठे, दूर्वा, बेलपत्र, तुलसी, फूल, फल सजा करके रखें पूजा करने के लिए, तब तक वो कहीं से आवे और खा जाए। वो तो हिरण था, खा लेता तो नाराज नहीं होते थे। कोई बात नहीं, भूख लगी थी इसको, चलो हम फिर लाएंगे, फिर जाकर के ले आते, फिर पूजा करते। कहीं जाते तो उसको साथ लेकर के जाते। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर पूज्य महाराज श्री पधार रहे हैं। 2 बार भगवान नाम संकीर्तन कर लें, फिर आगे की चर्चा। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। पूज्य महाराज जी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। पूज्य महाराज श्री का दिव्य सान्निध्य हम सभी लोगों को प्राप्त हो रहा है। महाराज श्री का आशीर्वचन होगा।
थोड़ी देर बाद। हाँ, महाराज श्री का भी आशीर्वचन हम सभी लोगों को सुनने को प्राप्त होगा। अभी तो 5:30 बजे हैं। थोड़ी देर भगवान की कथा हम सभी लोग श्रवण करेंगे, फिर महाराज श्री का आशीर्वचन। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की। मैं निवेदन कर रहा था कि श्री भरत जी महाराज ने बहुत अच्छा कार्य किया, उस हिरण शावक पर दया की, लेकिन दया करते करते कब मोह में पड़ गए ये पता नहीं चला। असावधानी के कारण मोह में पड़ गए और मोह का परिणाम भयानक हुआ। इतना मोह हो गया कि कहीं जाते भरत जी तो उस हिरण के बच्चे को अपने साथ लेकर के जाते। रास्ते में कहीं पानी पड़े, नदी पड़े तो उसको उठा करके अपने कंधे पर बैठा लेते। ठंडियों के दिन में ज्यादा शीत होती तो उनको लगता कहीं इसे ठंडी न लगे, तो उसे हृदय से लिपटा करके पूरी रात बैठे रहते, अपने शरीर की ऊष्मा से मानो उसे ठंडी न लगे, इस भाव से उसे हृदय से लगा करके बैठे। इतनी आसक्ति उस हिरण के बच्चे में हो गई और परिणाम ये हुआ कि एक दिन वो हिरण का बच्चा अपने समान गुण धर्म वालों को देखा और उन्हीं के साथ चला गया। हिरणों का समूह आया और अपनी प्रजाति के लोगों को जब देखा तो चला गया। ये तो सिद्धांत है, समानशील व्यसनेषु मैत्री। अपने समानशील गुण धर्म वालों में स्वाभाविक अभिरुचि होती है, चला गया। अब तो भरत जी महाराज बड़े दुखी हुए, कहां होगा, क्या खाया होगा, क्या पिया होगा। किसी शिकारी ने शिकार तो नहीं कर लिया, किसी हिंसक जीव ने उसे मार तो नहीं दिया। यही सब सोच सोच कर बार बार उसी हिरण का स्मरण कर रहे थे। पूजा पाठ, ध्यान, जप सब छूट गया और बार बार उसी हिरण शावक का स्मरण होता। और संयोग से भरत जी की मृत्यु आ गई। उस हिरण के बच्चे का स्मरण कर रहे थे, मृत्यु आई। मरते समय उस हिरण के बच्चे का ही स्मरण किया तो मरने के बाद अगले जन्म में हिरण बन गया। मृत्यु बता करके नहीं आती, मृत्यु कोई अलार्म नहीं देती, कोई रिमाइंडर नहीं भेजती, मृत्यु कोई पूर्व सूचना नहीं भेजती। मृत्यु तो अचानक आती। न बचे को पंडित वेद पढ़े, न बचे को लंबी बढ़ाए जटा। कितनी बड़ी जटा बढ़ा लो, कितना भी वेद पढ़ लो, मृत्यु से तो कोई नहीं बच सकता। न बचे को जंगल बास किए, न बचे को ऊंची चिनाए अटा। बहुत बड़ी अट्टालिकाएं बना लो लेकिन मृत्यु से नहीं बच सकता। काल आएगा, काल अचानक आए डटा। काल तो अचानक आता है, इसीलिए व्यक्ति की कहीं भी मृत्यु हो जाती है। एक महात्मा बड़ी अच्छी बात कहते थे कि देखो, कभी सोचा? बोले क्या सोचा? बोले जहां जाओ लिखा रहता है यहां पर गाड़ी पार्किंग करना मना है, नो पार्किंग। यहां पर थूकना मना है, यहां पर बातें करना मना है। लेकिन दुनिया में कहीं चले जाओ ये नहीं लिखा रहता कि यहां मरना मना है। मरने के लिए कहीं मना ही नहीं। आज तक कहीं लिखा मिला हो तो बता। महात्मा बड़े विनोदी थे और मनोविनोद में अच्छी अच्छी बातें आ जाती हैं। उन्होंने कहा दुनिया में कहीं जाओ तो ये नहीं लिखा रहता है कि मरना मना है। क्यों? बोले मर व्यक्ति कहीं सकता है, कहीं भी व्यक्ति मर सकता है, इसलिए मरने की कहीं मनाही नहीं। तो मृत्यु कभी भी कहीं भी कहीं भी किसी की भी आ सकती है, इसलिए हर क्षण व्यक्ति को सावधान रहना चाहिए। इसीलिए वेद व्यास जी कहते हैं कि अजरा अमरवत प्राज्ञ विद्यामर्थम च चिंतयेत्। जब विद्या प्राप्त करने चलो और धन कमाने चलो तब तो ये सोचो कि मैं कभी नहीं मरूंगा।
विद्या कमाने वाला व्यक्ति अगर ये सोच ले कि हम मर जाएंगे, तो विद्या पढ़ने में, शास्त्र पढ़ने में उसकी रुचि ही नहीं होगी। पहले ही उसको सिखा दिया जाए, अरे एक दिन तो तुम मर जाओगे, तो पढ़ करके क्या करोगे, तो फिर पढ़ने की अभिरुचि खत्म हो जाए। जीवन की अनित्यता का ज्ञान हो जाएगा तो पढ़ने की रुचि नहीं होगी। एक सज्जन कहते थे, आज भी हमारे यहां उत्तर प्रदेश में एक कहावत है कि गांव का कोई गंवार व्यक्ति पढ़ने गया तो उसको पहले से ही इस बात का ज्ञान हो गया था कि मरना तो है ही है एक दिन। तो गुरुजी जब पढ़ाने लगे तो उसने कहा, देखो गुरुजी, हाँ सुन लो। बोले क्या? बोले जो पढ़तव्यम तो मर्तव्यम। वो तो पढ़ा लिखा तो था नहीं, गंवार था। बोले जो पढ़तव्यम तो मर्तव्यम, और ना पढ़तव्यम तो मर्तव्यम। नहीं पढ़ेंगे तब भी मरेंगे। तो ये जिह्वा सांसत क्यों कर्तव्यम, ये जीव की सांसत क्यों करें, इतना मेहनत करें, ये रट रट करके क्या होगा। तो ऐसा ज्ञान हो जाएगा तो पढ़ने की रुचि नहीं होगी। ऐसा ज्ञान होना भी चाहिए, लेकिन कब? बोले जब अवस्था आ जाए तब। इसीलिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं, नहीं नहीं रक्षते डुक्रिय कर्ण भज गोविंद। अब डुक्रिय कर्ण के चक्कर में मत पड़ो, अब तो भजन करो। तो अजरा अमरवत प्राज्ञ विद्यामर्थं च चिंतयेत्। और यही धन कमाने वाले के साथ, धन कमाने वाला व्यक्ति अगर सोच ले एक दिन तो मर ही जाएंगे, क्या लेके जाएंगे, क्या लेके आए थे, फिर इतना कमा करके करेंगे क्या, काम तो चल ही रहा है, तो फिर कमाने की प्रवृत्ति नहीं होगी। इसलिए शास्त्र ने कहा कि विद्यामर्थं च चिंतयेत्, विद्या और अर्थ कमाना हो तो अपने को अजर अमर समझो। और जब धर्म की बात आ जाए, धर्म के पालन की बात हो, उस समय बोले उस समय ये अनुभव करना चाहिए कि मृत्यु मेरे पीछे खड़ी है। गृहीत इव केशेषु मृत्युना धर्म आचरेत्। मृत्यु ने मेरे केस को आकर के पकड़ लिया है, कब गले पर तलवार चल जाएगी कोई ठिकाना नहीं। यह सोचकर हर क्षण सावधान रहते हुए धर्म का पालन करना चाहिए। धर्म के पालन में सदा यही सोचना चाहिए कि जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, कब आंख बंद हो जाए पता नहीं, अगले क्षण का पता नहीं। तो इसलिए हर क्षण सावधान रहना चाहिए कि मृत्यु कभी भी कहीं भी आ सकती है। भरत जी महाराज उस हिरण का स्मरण कर रहे थे, इसलिए अगले जन्म में उनको हिरण बनना पड़ा। कर्म का सिद्धांत ये कहता है कि जो जैसा कर्म करेगा उसका अगला जन्म उसी के अनुसार होगा। लेकिन कर्म सिद्धांत का अपवाद अंतिम स्मृति का सिद्धांत है। कर्म बहुत अच्छे हों, लेकिन मरते समय अगर आपने किसी का स्मरण किया, अंतिम स्मृति को लेकर के इस दुनिया से गए, तो उसी भाव को आप प्राप्त हो जाओ। ये विशेष सिद्धांत है। सामान्य सिद्धांत तो यही है कि जो जैसा कर्म करेगा वैसी